नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कैसे हम गणित किट का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं और जो भी इसमें सामग्री दी हुई है उसका इस्तेमाल हमें किस तरह से बच्चों के बीच में शिक्षण कार्य के दौरान करना है। तो आइए हम एक एक सामग्री को बताते हैं कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किस लिए वो सामग्री है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हर परिषदीय विद्यालयों में इस तरह से गणित किट मिली हुई है और उसमें काफी सारा सामान है जो अलग अलग शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सामान इसमें उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग शुरू करने वाले हैं, ये है ठोस आकृतियां। आप लोग देख पा रहे हैं ये है ठोस आकृतियां। ठोस आकृति का मतलब ये घनाभ है, इससे हम गोला की कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, इससे घनाभ की कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ये देखिए बेलन है, बेलन की कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगी। तो इस प्रकार हम ठोस वस्तुओं से अलग अलग प्रकार की आकृतियों की जानकारी इस विषय में बच्चों को जानकारी हम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये टाइल्स प्रोवाइड की गई हैं इसमें। तो टाइल्स से तात्पर्य क्या है, टाइल्स का क्या क्या उपयोग करना है। टाइल्स का उपयोग करने के लिए हमको ये देखिए वर्ग दिया है, तो हमने वर्ग में टाइलें लगा ली हैं। वर्गाकार टाइलें लगाने के बाद देखिए इसमें हम क्या क्या बच्चों को समझा पा रहे हैं कि पैटर्न क्या है, कितने रंगों की कौन सी टाइल्स लगी हुई हैं, कुल कितनी टाइल्स लगी हुई हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम समझा सकते हैं। ये षटभुज वर्ग की जानकारी भी देते हैं। इसमें आप देखिए कितना अच्छा सा बच्चों ने, हमारे विद्यालय के बच्चों ने ये बनाया है और कितना बढ़िया से सेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम बच्चों को पैटर्न की समझ, रंगों की समझ, षटभुज की समझ विकसित कर सकते हैं। टाइल्स का यही उपयोग है, अलग अलग प्रकार के हम आकृतियां, पैटर्न बना सकते हैं। ये इस तरीके से हमें आप देख पा रहे हैं, यही है टाइल्स। उसके बाद हम लोगों को प्रोवाइड की गई है यहाँ पर गणित किट में ये कुछ खोखली आकृतियां। आप लोग देख पा रहे हैं ये किस लिए हैं, क्योंकि हम धारिता और आयतन बच्चों को बता सकें, उसीलिए इस प्रकार की खोखली आकृतियां जो है ट्रांसपेरेंट दी हुई हैं। इसमें धारिता या आयतन के विषय में बच्चों को बता सकते हैं। जैसे आप ये घनाभ, ये भी घनाभ। उसके बाद देखिए ये स्टार है, स्टार शेप में है। उसके बाद देखिए ये, उसके बाद ये देखिए बेलन है। तो अलग अलग शेप में हम धारिता और आयतन बनाने के लिए इन आकृतियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमको इसमें प्राप्त है संख्या कार्ड। ये इस तरह से संख्या कार्ड मिले हुए हैं। संख्या कार्ड जो है इसमें ये 50 की संख्या में है, 50 तक की संख्या लिखी हुई है। और हमें ये कुछ पासे मिले हुए हैं, देखिए ये पासे। तो इनके उपयोग से हम बच्चों को जोड़ को स्पष्ट, जोड़ की अवधारणा और घटाना की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आपको दिखा रहे हैं, ये है डोमेन संख्या कार्ड। डोमेन संख्या कार्ड से क्या मतलब है, इसमें देखिए कितने छेद हैं, 1 2 3 4 5, इसमें है 3। तो इसी के साथ हम 5 और 3 की संख्या मिला के बच्चों को जोड़ और घटाने की अवधारणा को डोमेन संख्या कार्ड के माध्यम से हम बता पाते हैं। उसके बाद हमको ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं, देखिए इन ब्लॉक्स का उपयोग बच्चों ने देखिए हमारे विद्यालय में किस तरीके से ये बिल्डिंग बना दी है। उसके बाद ये देखिए किस प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, ये देखिए किस प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। मतलब इनमें हम क्या बता सकते हैं, इस बिल्डिंग में कितने ब्लॉक्स हैं, किस किस रंग के कितने ब्लॉक्स हैं, इसका पैटर्न क्या है। ये सब चीजें की जानकारी हम इन ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही रोचक ढंग से इन ब्लॉक्स के माध्यम से खेलते हैं और समझ विकसित करते हैं। उसके बाद हम लोगों को इसमें मिले हैं स्थानीय मान कार्ड। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है स्थानीय मान कार्ड। स्थानीय मान कार्ड से हम क्या बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के 174 की संख्या बना दी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये 400 है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 70 है, ये इकाई है। मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों को हम जब कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो सैकड़ा तक की संख्याएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा की कॉन्सेप्ट हम बच्चों को स्थानीय मान कार्ड के माध्यम से बता सकते हैं। आगे हम लोगों को इसमें मिला है ये नोट मिले हुए हैं, जिनका उपयोग जो है बच्चों को दैनिक जीवन में कैसे हम खरीदारी करते हैं, नोटों की समझ विकसित करते हैं, ये जानकारी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे इसके माध्यम से अपने परिवेश में खरीदारी कैसे करनी है और कैसे लेन देन करना है, उसका हिसाब इन नोटों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को समझाकर उनका हिसाब बता सकते हैं। आगे देखते हैं, ये हम लोगों को कुछ स्टैंपिंग मोहरें मिली हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के स्टार या मछली, इस तरीके से रबड़
के खांचे बने हुए हैं, उसको क्या करना है, आपको रबर स्टैम्प में ले लेना है और इस तरीके से अलग अलग प्रकार के हम पैटर्न बनाते हुए चलेंगे। तो पैटर्न बनाने के लिए, इसका डिजाइन बनाने के लिए इस स्टैम्प पैड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि घड़ी में इसमें घंटा और मिनट का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों को घंटा और मिनट की समझ विकसित करने के लिए, समय की जानकारी देने के लिए इस घड़ी का प्रयोग हम लोग बच्चों के साथ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को प्रोवाइड की गई है रस्सी। रस्सी का क्या उपयोग हो सकता है, अर्थात बच्चों को क्या करना है कि हमें बच्चों को मापन की जानकारी देना है कि हम कोई चीज कैसे माप सकते हैं। ये 1 मीटर की रस्सी है, इसमें हम ऐसे बांध के अंगूठे में फंसा के कई प्रकार की आकृतियां रस्सी से बना सकते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मापन की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस रस्सी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें प्राप्त सभी प्रकार की जो गणित किट में सामग्री प्राप्त है वो मैंने आप लोगों को बारी बारी से बता दिया है, और कैसे हम इनको अप्लाई अपने आप में करेंगे, बच्चों के शिक्षण कार्य में करेंगे तो शिक्षण कार्य बेहतर हो सकेगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।